आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे बताया कि बजट आम आदमी का बजट है और जिसमें महिला, किसान, युवा इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस रखा गया और किसानों के ऊपर शुरू ही हुआ बजट किसानों की जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के माध्यम से, जिसमें के द्वारा इस देश में ऐसे 100 जिले चुने जाएंगे जहां पे प्रोडक्टिविटी कम है और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन के माध्यम से वहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाएगा और वहां के किसानों की आमदनी बढ़ेगी। दाल के क्षेत्र में, पल्सेस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए हमारी सरकार ने 5 साल की प्रोजेक्ट लाई है, जिसके द्वारा मसूर, उड़द ऐसे जो दाल है, इस दाल में जो किसान जो खेती करते हैं उनसे सरकार दाल खरीदेगी और इसमें आत्मनिर्भरता आएगी और हमारी सरकार इस तरीके से आगे बढ़ रही है। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि एमएसएमई में भी 22 लाख वर्कर को आगे आने वाले समय में बेनिफिट मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने प्रावधान लाया है। 36 ऐसे मेडिसिन जो मेडिसिन कैंसर और बहुत ही नायाब बीमारी जो होते हैं, बहुत रेयर डिजीज जिसे बोला जाता है इंग्लिश में, उसके दवाइयों में 0 कस्टम ड्यूटी लाया गया। ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी स्टेप है। इसके द्वारा गरीबों को, मिडिल क्लास फैमिली को बहुत बहुत लाभ मिलेगा। हर जिले में हॉस्पिटल में, जो जिले के हॉस्पिटल है वहां पे कैंसर ट्रीटमेंट की सुविधाएं आगे आने वाले समय में होगी। इस बार इस बजट में कुछ चुने हुए हॉस्पिटलों को किया जाएगा, लेकिन आगे धीरे धीरे पूरी देश में हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कैंसर ट्रीटमेंट की व्यवस्था होगी। ये बहुत बड़ी स्टेप है। उसके साथ साथ मुझे लगता है कि अभी जैसे मैंने बताया कि जैसे हम पल्सेस में आत्मनिर्भरता होने चाह रहे, ऐसे टॉय मैन्युफैक्चरिंग में हमारी देश दुनिया का, विश्व का हब बने, इसका भी कोशिश हमारे बजट में हुआ है। हर स्कूलों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना, ग्रामीण स्कूलों को, और उसके साथ साथ एआई एक्सीलेंस सेंटर, एजुकेशन के ऊपर एआई एक्सीलेंस सेंटर खोलना, मेडिकल की सीट बढ़ाना। आगे आने वाले समय में 10,000 सीट इस बार बढ़ेगा। आगे 5 साल के अंदर 75,000 नई सीटें ऐड की जाएगी। आईआईटी की नए जो आईआईटीज है उसमें 6,500 सीटें ऐड ऑन किया जाएगा। तो ऐसी जो चीजें आई है जिससे आगे आने वाले समय में लोगों को लाभ मिलेगा। और लास्ट में जो डायरेक्ट टैक्स में जो हमारी सरकार ने 12 लाख तक फ्री, यानी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको, 0 टैक्स का जो रिजीम लाया है, ये बहुत ही सराहनीय स्टेप है। सर, ऑपोजिशन का कहना है कि बिहार बजट, क्योंकि बिहार को बहुत सारी चीजें दी गई है, तो इस पर क्या कहेंगे, चाहे वो टीएमसी हो चाहे बाकी और? देखिए, हमारा विपक्ष सच से दूर जा रहे हैं, इसलिए वो विपक्ष में बैठे हुए हैं। 15 साल होने को है, आगे आने वाले समय में भी विपक्ष में ही रहेंगे। अगर हम इकोनॉमी की हिसाब से देखें, आप देखेंगे भारत का पश्चिमी हिस्सा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज मच मोर डेवलप्ड देन द ईस्टर्न पार्ट। पूर्वी क्षेत्र से वेस्टर्न पार्ट में ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है पिछली 75 सालों में। अभी हमारी सरकार आने के बाद पूर्वोदय का एक कॉन्सेप्ट लाया है, जिसके द्वारा पूर्व क्षेत्र में रहने वाले राज्यों को विकास हो। तो हमारी बिहार में इस बार टारगेट आगे उड़ीसा को मिलेगा, पश्चिम बंगाल को मिलेगा। डबल इंजन सरकार लाओ और पूर्वोदय में पार्टिसिपेट करो। लेकिन ये सत्य है कि जब तक पूर्वी भारत का डेवलपमेंट नहीं होता तो पूरी भारत का विकास तो नहीं होगा। इसलिए पूर्वी भारत का विकास बहुत जरूरी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI।